हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर, जिसमें आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेमेस्टर 1 2015 मॉर्निंग सेशन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट। मॉर्निंग सेशन का पेपर है, 50 मार्क्स का है टोटल। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, 25 क्वेश्चन होंगे टोटल। पहला क्वेश्चन है, देखिए WAN यानी वैन का विस्तारित रूप है, विस्तार है। तो ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडो में कौन सा एक ब्राउज़र इनबिल्ट ब्राउज़र होता है। तो जो विंडो में एक ब्राउज़र इनबिल्ट होता है वो होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इनमें से कौन सा बाहरी मेमोरी नहीं है। पेन ड्राइव, DVD, जॉयस्टिक, CD। तो पेन ड्राइव भी आपका एक बाहरी मेमोरी है, DVD एंड CD भी। जॉयस्टिक जो होता है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है। बस, CPU, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो जो आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, WWW का विस्तार रूप है, यानी एक्सपेंशन है इसका। तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट के पहले हम लिखते हैं ना WWW, फिर डॉट उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो आपका फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्कशीट इसका भाग है। MS एक्सेल, MS वर्ड, पेंट एंड ब्रश, नोटपैड। तो जो वर्कशीट होती है वो MS एक्सेल का एक भाग होती है, यानी पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, डिलीट की गई फाइल किस में जाती है। तो राइट आंसर आपका रिसाइकिल बिन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+C। Ctrl+A है आपका सेलेक्ट ऑल, एंड Ctrl+V आपका पेस्ट करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल। तो जो दिस है ये आपका आर्टिकल नहीं होता। ए, एन और द आपका आर्टिकल होता है इंग्लिश ग्रामर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ऑथर्स नेम इज स्पेस द कवर ऑफ द बुक। तो राइट आंसर होगा ऑन। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई स्पेस अ मूवी एस्टरडे। एस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात हो रही थी, यहाँ पे आएगा आई वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगी क्योंकि पास्ट टेंस होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सपेंशन ऑफ CV। तो CV को हम बोलते हैं करिकुलम विटाए, यानी CV। डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अरेंज वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। आर कमिंग नाउ यू। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो सबसे पहले यूज होगी। तो पहला आंसर देखिए आप, आर यू कमिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन यू ग्रीट योर इंस्ट्रक्टर यू शुड यूज फॉर्मल ग्रीटिंग। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हे। तो जो गुड मॉर्निंग है ये आप किसी इंस्ट्रक्टर को अपने जब ग्रीट कर रहे हैं तो ये आप यूज करेंगे। हाय, हेलो एंड हे जो है ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स अपीयरेंस। तो जो जनरस है ये आपका इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्ति का अपीयरेंस डिस्क्राइब कर रहा है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ऑफिस इटिक्वेट। तो जो पंक्चुअल एट वर्क, ऑफिस इटिक्वेट में आता है पंक्चुअल, अपने काम को लेके पंक्चुअल रहिए, यानी नियमित रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है। प्रेषक रिसीवर के प्रति आक्रामक है, रिसीवर प्रेषक की नहीं सुनता, संदेश अस्पष्ट है, संदेश स्पष्ट और सीधा है। तो राइट आंसर आपका संदेश स्पष्ट और सीधा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रेरणा खोने का कौन सा कारण नहीं है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन लूज करने का इनमें से रीजन कौन सा नहीं है। आत्मविश्वास की कमी यानी लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। केंद्रित होने की कमी, कंसंट्रेशन की कमी यानी कि दिशा की कमी यानी डायरेक्शन। एंड दृढ़ता यानी डिटर्मिनेशन। तो जो राइट आंसर आपका वो है दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 21 है, लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें वर्गीकृत है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाहरी, अच्छा और बुरा। तो जो लक्ष्य होता है यानी गोल होता है आपका वो अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म, और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म, दो तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बातचीत में बाधा है यानी बाधित है। तो राइट आंसर आपका घबराहट। अगर आप बातचीत के टाइम पे घबराहट आपके अंदर आ रही तो उससे बातचीत में बाधा उत्पन्न होती है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से इंटरव्यू के लिए कौन सा एक डोंट है? आत्मविश्वास, अनौपचारिक कपड़े, उचित आई कांटेक्ट, शांत आचरण। तो जो अनौपचारिक कपड़े हैं ये इंटरव्यूज़ के टाइम पे नहीं करने चाहिए, यानी ये डोंट में आएगा, बाकी तीनों आपके डूज हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंट्रिंसिक प्रेरणा है, तो ये राइट आंसर इसका दीर्घकालिक, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7Cs का कौन सा भाग नहीं है? तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7C होते हैं, देखिए होते हैं क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस एंड कंसीडर। इनमें देखिए आपका जो कंफर्ट है वो पार्ट नहीं है, यानी बाकी तीनों कंसाइज, करेक्ट एंड क्लियर जो है 7C के पार्ट हैं, लेकिन कंफर्ट इसमें नहीं आता। तो राइट आंसर आपका कंफर्ट। इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन थे। अगर ये आपको पसंद आए तो आप इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल टेक स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।